हेलो एवरीवन, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या हालचाल है भाई आप सभी के। तो जो राजस्थान पुलिस वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे थे, जो वर्दी का इंतज़ार कर रहे थे, उन वर्दी के दीवानों के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। इस न्यूज़ को आप अब से पहले देख चुके होंगे और मैं टाइमली वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं भी ड्यूटी से कहीं बाहर गया हुआ था, इसीलिए। लेकिन इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी, आपको राजस्थान पुलिस वैकेंसी को लेकर के जो 10,000 पदों पर जो अपडेट आई है ना, इस वैकेंसी को लेकर के कंप्लीट आपको जानकारी मिलेगी। इसमें क्या इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस रहता ना, उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। देखो, वैसे आप काबिल हो कि आपने सीईटी में कम से कम 40% मार्क्स आपने स्कोर करा है और तब जाके ही आप इसका फॉर्म भर पाओगे। और अब यहाँ से आपका असली जो कंपटीशन है ना, वो शुरू होता है। और देखो, आपके कंपटीटर हैं कम से कम 7 से 8 लाख विद्यार्थी है ना, वो आपके कंपटीशन में है। अब इन 7 से 8 लाख में भी जो टॉप लेवल के जो 50,000 है ना, उनमें ही रियल फाइट होगी और उन 50,000 में से टॉप 10,000 का है ना, वो चयन होना है। तो चांस बहुत आपके पास में चांस है, आप बिल्कुल पास में हो। अगर अच्छी तैयारी करोगे तो आप है जो इसमें आराम से अपना सिलेक्शन निकाल सकते हो। इसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, पहले फिजिकल होगा या पहले परीक्षा होगी, क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा या नहीं होगा, है ना। इनके अलावा और भी काफ़ी सारी, देखो मैंने कुल यहाँ पे स्लाइड्स बनाई हैं, कंप्लीटली 10-12 स्लाइड्स हैं, इनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। अब अपना ये है टेलीग्राम चैनल और मेरे मोबाइल नंबर भी ये है 9680662076, है ना। टेलीग्राम चैनल आप सर्च करोगे ना पुलिस वाले सर के नाम से, तो टेलीग्राम पे आ जाएगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप व्हाट्सएप पे इस पे मैसेज डाल सकते हो, ठीक है ना। ज़्यादा ही कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से फ़ोन पे भी बात कर सकते हो। और आपको यहाँ पे देखो, आने वाले टाइम में फ्री टेस्ट सीरीज करने वाला हूँ मैं। तो फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कहाँ पे ज्वाइन करना है, जयपुर क्लासेज ऐप में ज्वाइन करना है। और हस्तलिखित नोट्स यहाँ से आप ले सकते हो। राजस्थान पुलिस के अब तक के जितने भी पेपर हुए हैं ना, वो प्रीवियसली पेपर आप यहाँ से है ना वो ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा ये। और कोर्स के ऊपर भी हम है ना वो प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो जयपुर क्लासेज ऐप आप डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट कितनी आएगी। जैसा कि आप सभी को जाने 10,000 प्लस वैकेंसी होने वाली है। और ये 10,000 प्लस क्यों होने वाली है वैकेंसी? पिछली बार तो सर 3500 वैकेंसी हमें देखने को मिली थी, तो इस बार 10,000 प्लस इसलिए होने वाली है दोस्तों कि अब की बार है ना आरएसी की वैकेंसी भी साथ में आने वाली है इसके, है ना। जो पिछली 2 वैकेंसियों में आरएसी की वैकेंसी नहीं आई थी और जिलों का गठन हुआ है, तो वहां पे भी पुलिस की जरूरत है। तो इसीलिए 10,000 पदों को वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति मिल गई है। वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति मिल गई है मतलब वैकेंसी क्लियर है। वित्त विभाग कह देता है कि भाई हाँ, कि राजस्थान पुलिस के 10,000 जवानों को सैलरी देने के लिए हम तैयार हैं। तो वित्त विभाग के द्वारा स्वीकृति मिल चुकी है और 10,000 पदों पर यह वैकेंसी आएगी। योग्यता क्या रहेगी? योग्यता केवल और केवल आपकी 12वीं पास रहेगी। 12वीं पास के साथ में आपको सीईटी, देखो सीईटी में क्या है, जनरल, ओबीसी और एमबीसी वाले कैंडिडेट्स को यहाँ पे 40% यानी 120 अंक होने आपके जरूरी है, तब आप फॉर्म भर लोगे, है ना। और सीईटी में एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 108 अंक होना है ना वो जरूरी है। और सीईटी में टीएसपी वाले एरिया वालों के लिए 90 अंक होना जरूरी है। अब इनसे कम अंक है ना, तो आप फॉर्म इसका अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो सीईटी में इनसे ज्यादा अंक आपके होने चाहिए। अगर सीईटी में इससे कम अंक है तो कोई बात नहीं है, 4th ग्रेड वाली वैकेंसी चली रही ना, उसकी अच्छे से तैयारी करो, वहां पे भी पदों की संख्या और बढ़ेगी अभी तक। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये जो टाइम आने वाला, ये 6 महीने का टाइम या साल भर का जो टाइम है ना, वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। आयु सीमा को मैंने अलग अलग कैटेगरी में डाला है। यहाँ पे देखो, आयु सीमा जो नॉर्मल जनरल की रहती है वो 18 से 23 साल रहती है ना। और जनरल फीमेल्स को यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट दी जाती है, फीमेल्स लड़कियों को। आयु सीमा ओबीसी और एमबीसी वर्ग के लिए 3 साल की छूट मिलती है। आयु सीमा अगर एससी और एसटी की बात करें तो 5 साल की छूट मिलती है। अगर महिलाओं की बात करें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, तो उनको 5 वर्ष की छूट है ना वो एक्स्ट्रा मिलती है। और जिनकी ज़्यादा ही ओवर एज हो चुकी है वो यहाँ पे 18 से 26 ड्राइवर में अप्लाई करें। लेकिन ड्राइवर में अप्लाई करने के पास में आपके पास में डीएल होना चाहिए। सर ये डीएल क्या होता है? डीएल का मतलब होता है ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
अगर ये नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस अब तो शायद इतना मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि अगले महीने से आपके फॉर्म है वो अप्लाई हो रहे हैं। अप्रैल के सेकेंड वीक में आपके फॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, इतना ही टाइम मिलेगा। अगर आपने अब से पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रखा तो आप ड्राइवर से अप्लाई कर सकते हो ना। तो इस आयु जोन के अंदर आपको आना है। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं? अप्रैल के अंदर इसके फॉर्म है ना वो भरवा लिए जाएंगे, क्योंकि वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद में कुछ ज्यादा फिर कुछ बचता नहीं है। एग्जाम इसकी कब होनी है? एग्जाम अक्टूबर 2025 तक होने की संभावना है। ये क्या है? ये संभावना है। अभी अपने को फाइनल नोटिफिकेशन आएगा तो मालूम चल जाएगी सारी बातें भाई। फाइनल नोटिफिकेशन में सारी चीजें अपने को मालूम चल जाएगी, लेकिन अक्टूबर 2025 तक इसकी एग्जाम होना है ना वो संभावित है। इसके फिजिकल कब होने? अब की बार सर ये क्या होना है, पहले फिजिकल होगा या पहले एग्जाम होगी? पिछली जो वैकेंसी हुई थी उस वैकेंसी में पहले फिजिकल हुआ था। क्या रीजन था पहले फिजिकल होने का? क्योंकि सीईटी में ओनली फॉर 15 गुना स्टूडेंट्स को बुलाया था और वो 15 गुना स्टूडेंट्स की संख्या काफी कम थी, तो यहां पे संभावना बन गई थी फिजिकल कराने की, तो इसीलिए पिछली वैकेंसी में पहले फिजिकल हो गया। अब की वैकेंसी में 7 से 8 लाख के बीच में फॉर्म आने वाले हैं, तो अब की बार पहले आपकी एग्जाम होनी है ना। तो अप्रैल में फॉर्म भरेंगे तो अक्टूबर के आसपास में आपकी एग्जाम होगी और फरवरी मार्च 2026 तक आपका है ना वो फिजिकल होने की संभावना यहां पे हो सकता है। आपका फिजिकल है वो जनवरी तक भी होने की संभावना है ना। ये चीजें ये संभावित मैं बता रहा हूं ना। पहले फिजिकल क्यों होगा मैंने आपको बता दिया। अब की बार संख्या ज्यादा है, रेंज मुख्यालय पे ही फिजिकल करवाए जाते हैं। ये तो है नहीं कि भाई हर जिला मुख्यालय पे फिजिकल करवाएंगे, रेंज मुख्यालय पे फिजिकल करवाए जाते हैं। और 7 से 8 लाख बच्चों का फिजिकल करवाने में लगभग 1.5 से 2 महीने का टाइम लग जाएगा, तो संभव है ही नहीं अब की बार फिजिकल। अब की बार पहले होगा, अब की बार जो है ना वो पहले होगी आपकी एग्जाम। कुल फॉर्म यहां पे 7 से 8 लाख कितने हैं? कुल फॉर्म अब की बार 7 से 8 लाख आने की संभावना है। 40% की जो रेंज में जो आ रहे हैं ना सीईटी में वो इतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना। भर्ती 2023 पे मैं एक नजर इसलिए डाल रहा हूं कि आपको थोड़ा सा आइडिया ये हो जाए कि भाई वाकई में इतना ही टाइम लगता नोटिफिकेशन आने के बाद में एग्जाम होने में, और फिर नोटिफिकेशन आने के बाद में एग्जाम होने में इतना ही टाइम लगता है, और फिर उसके बाद में फिजिकल एग्जाम इनमें इतना टाइम लगता है। 2023 में 3 अगस्त 2023 को इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ था। पहले फिजिकल होना था तो 27, 28 और 29 दिसंबर को इनका हुआ फिजिकल, है ना। पहले फिजिकल होना था तो 27, 28 और 29 दिसंबर को इनका हो गया फिजिकल। फिर उनके बाद में 2023 वाली वैकेंसी का 13 और 14 जून 2024 को हुआ है इनका एग्जाम, है ना। और फिर अभी इनको ज्वाइनिंग दे दी थी, है ना, कुछ दिनों पहले इनको ज्वाइनिंग दी है। फिजिकल में 15 गुना स्टूडेंट्स थे, इसीलिए इनका फिजिकल कराना संभव रहा। अब अपन बात करते हैं क्या 2 फॉर्म इस वैकेंसी में भर सकते हैं, क्या 2 फॉर्म नहीं भर सकते। रीजन क्या है 2 फॉर्म क्यों नहीं भर सकते हो इस वैकेंसी में? क्योंकि पिछली जो वैकेंसी आई थी उसमें भी ओनली फॉर एक ही फॉर्म भरा था सभी ने। इनसे पहले जो भर्तियां आ रही थी ना उनमें 2 फॉर्म भरने की सुविधा थी। तो अब की बार जो आरएसी वाली वैकेंसी आएगी ना वो भी इसके साथ में आएगी, और 2 फॉर्म आप है ना वो नहीं भर सकते हो। अगर ऐसी नोटिफिकेशन में ये सारी बात है ना वो क्लियर होगी वैसे, और मुझे तो यही पूरी उम्मीद है कि 2 फॉर्म अब की बार नहीं भर सकते हो। फॉर्म है जो जिला पुलिस से भरे या आरएसी से भरे, तो ये आपकी चॉइस है। आरएसी में थोड़ी सहूलियत ये रहती है कि यहाँ पे आपको तैयारी करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम है ना वो मिल जाता है। आरएसी में थोड़ी ड्यूटी टाइम यहाँ पे थोड़ा फिक्स रहता है। जिला पुलिस का जो ड्यूटी टाइम है वो थोड़ा यहाँ पे है वो बिजी शेड्यूल रहता है ना। तो नोटिफिकेशन आएगा, अपन टोटल वैकेंसी का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको ये सारी चीजें बता दूंगा। अधिक आयु सीमा वाले क्या करना है? अधिक आयु सीमा वाले एक बार ड्राइवर से है ना वो फॉर्म अप्लाई कर दे। जिनकी जो अगर आयु सीमा ज्यादा हो गई है वो ड्राइवर से है ना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वहां पे आपको एक्स्ट्रा छूट है वो मिल जाती है ना। आरएसी के जो कार्य रहते हैं ना, तो आरएसी के कार्य वैसे इनकी ड्यूटी है वो लगभग फिक्स ही रहती है। अगर कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट होता है ना तो वहां पे इनकी ड्यूटी जाती है। अगर आप पढ़ाई के मकसद से फॉर्म भर रहे हो और आप आगे भी और तैयारी करना चाहते हो तो आरएसी में आप है वो ट्राई कर सकते हो ना। आगे की तैयारी के लिए आरएसी आपके लिए बेस्ट जॉब रहेगी। फिजिकल के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। फिजिकल में आपका यानी कि मेल और फीमेल कैटेगरी का अलग अलग रहता है।
हाइट अगर अपन बात करें, पुरुष कैंडिडेट्स की 168 सेंटीमीटर हाइट मांगते हैं, है ना। और SC और ST को थोड़ी बहुत यहाँ पे छूट है वो मिलती है। देखो ये आरक्षण की जो छूट है ना आपको एक ही जगह मिलेगी। अगर आप फिजिकल में छूट ले लोगे तो फिर फाइनल चयन आपका होगा ना, तो वहाँ पे आपको जनरल फाइट करनी पड़ेगी। तो 168 सेंटीमीटर हाइट रहती है, महिलाओं की हाइट 152 सेंटीमीटर रहती है। जो सीना होता है वो नॉर्मली 81 होना चाहिए, फुलाने के बाद में 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। और यहाँ पे है ना आपको एक मौका एक्स्ट्रा दिया जाता है। अगर आपका एक टाइम में नहीं बैठ रहा तो आप अपील कर सकते हो, दूसरा मौका भी आपको यहाँ पे है ना वो मिल जाता है। महिलाओं के लिए चेस्ट है वो लागू नहीं है। वजन है ना वो वजन पुरुष कैंडिडेट्स के लिए लागू नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए 47.5 किलो वजन होना जरूरी है महिलाओं के लिए। दौड़ है वो दोनों को सेम करवाई जाती है। 5 किलोमीटर की दौड़ ही पुरुषों को करवाई जाती है और 5 किलोमीटर ही महिलाओं को करवाई जाती है। लेकिन यहाँ पे 10 मिनट है ना वो एक्स्ट्रा मिलते हैं। महिलाओं को 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं, 25 मिनट पुरुषों को देते हैं और 35 मिनट है ना वो महिलाओं को देते हैं। आपका पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है इसमें, देखो अब की बार है ना संभावना बिल्कुल भी नहीं है आपका पाठ्यक्रम चेंज हो जाए, क्योंकि पहले से ही जो पिछली वैकेंसी में जो पाठ्यक्रम था सेम वही पाठ्यक्रम इस वैकेंसी में रहने वाला। और अच्छा आपका सिलेबस है ये जो आपका सिलेबस है ना ये बहुत अच्छे लेवल का सिलेबस है। इसमें एग्जाम आपकी ऑफलाइन होती है, CBT एग्जाम नहीं होती, ऑफलाइन एग्जाम होती है ये, है ना। रीजनिंग और कंप्यूटर के 60 क्वेश्चन आते हैं, 60 अंक रहते हैं इसमें। और जो इंडिया जीके में जिसमें जीके GS और करंट अफेयर्स है ना तीनों पोर्शन रहते हैं, इसमें 35% आते हैं, 35 अंक, यानी कि 1% है ना वो 1 अंक का रहता है आपका, ठीक है ना। 1% 1 अंक का यहाँ पे रहता है। और राजस्थान जीके की बात करेंगे ना तो राजस्थान जीके में राजस्थान कला संस्कृति, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान इतिहास, राजस्थान की राज्य व्यवस्था और 1-2 सवाल करंट अफेयर्स के भी आ जाते हैं। ये रहते हैं 45% और 45 अंक के रहते हैं ना। और आपको देखो अगर हस्तलिखित नोट्स चाहिए ना, राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स या इंडिया जीके के हस्तलिखित नोट्स, तो जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे ई बुक वाले सेक्शन में आप जाओगे तो वहाँ पे हस्तलिखित नोट्स है ना, हमारी जो 9-10 बुक हमने लिख रखी है ना वो सारी वहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट में है वो मिल जाएगी। जल्दी हम इन बुक की होम डिलीवरी भी आपको देने वाले हैं। जैसे ही इन पे काम अभी चल रहा है, काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम आपको इन बुक की होम डिलीवरी भी देने वाली। महिला और बाल अपराध के 10% आते हैं, 10 अंकों के होते हैं। इनके भी हस्तलिखित नोट्स हमारे पास में अगर आपको चाहिए तो जयपुर क्लासेज ऐप में है, वो आप ट्राई कर सकते हो। 150 क्वेश्चंस का पेपर रहता है आपका और 150 ही इसके अंक रहते हैं ना। तो ये आपका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है राजस्थान पुलिस का। अब राजस्थान पुलिस की रेगुलर क्लासें हैं ना वो मैं लेने वाला हूँ, जीके की भी क्लासें और रीजनिंग की क्लासें हैं। जैसे जैसे अपने को टाइम मिलेगा अपन ऐप में भी सारी चीज़ें अपडेट कर देंगे और यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपके लिए क्लासें हैं वो मैं रेगुलर लेता रहूँगा। तो आई होप आपका अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर अब भी कोई डाउट रहा तो मैंने अभी आपको नंबर बताया ना, मेरे व्हाट्सअप नंबर 9680662076, इन पे आप कॉल कर सकते हो और हमसे बात वगैरह आप कर सकते हो अगर आपका कोई डाउट है तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।